हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। डिपेंड करता है आप ये वीडियो किस टाइम पे देख रहे होंगे। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। कैसी आपकी तैयारी चल रही ये भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और कुछ आपको ऐसा लग रहा हो, जैसे हमारे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था रूल्स कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं। उस रूल्स में अगर हमसे कुछ आपको टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो आप वापस से इस वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हैं और रिकमेंड कर सकते हैं, सर ये टॉपिक वापस से मुझे एक्सप्लेन कर दो। क्लियर? तो चलिए आज के टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे क्लास 10th का ये लाइट चैप्टर चल रहा है, उसमें पार्ट 3 है। ये हमारा पार्ट 3 में आया है पहला इमेज फॉर्मेशन ऑन स्फेरिकल मिरर। पार्ट 1 में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख ली थी, टाइप्स ऑफ इमेज देख लिए थे। पार्ट 2 में हमने रूल देखे कि किस तरीके से आपका इमेज फॉर्म करना है स्फेरिकल मिरर पे। कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए क्या क्या रूल है, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी तब वो कहां से पास होगी, जब रे ऑफ लाइट आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तब आफ्टर स्ट्राइक क्या रिजल्ट देगी। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी पार्ट 2 में। अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्लीज जाके उसे वॉच करिए, उसे समझिए, फिर आप इस वीडियो को आराम से वॉच करिए, आपको क्रिस्टल क्लियर सारी चीजें समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की एक चीज हमने डिस्कस करी थी, कॉनकेव मिरर हमेशा इमेज कैसा बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड। है सही बात? गलत। कॉनकेव मिरर वर्चुअल भी बनाता है और रियल भी बनाता है, डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है। तो इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे आज के पूरे टॉपिक में। पहला रूल केसेस का, जिसे हम एक नाम से जानते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर या केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर। केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर, इस नाम से भी कोई आपसे पूछ लेता है तो घबराना नहीं, यही टॉपिक वो आपसे बात कर रहा है। पहला इसमें आता है, पहले केस फर्स्ट आता है आपका, मैं लिख ही देता हूं ताकि आपको ये याद रहे, बाद में बच्चे भूल जाते हैं। केस फर्स्ट क्या कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट placed at infinity। अब मान लो ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड है? इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है सर? मैथ में तो इन्फिनिटी का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, मतलब जो नॉट डिफाइंड हो, लेकिन यहाँ पे नहीं बेटा। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि जैसे मान लो हमारा जो क्वांटम मिरर होता है ना, वो इतू सा होता है, कितू सा होता है? इतू सा। क्योंकि जो हमारा एक्सपेरिमेंट इसमें हुआ है ना, हमारे जो टॉपिक में, वो सारे के सारे एक बहुत छोटे अपर्चर के कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो याद रखिए, जब आप रियल लाइफ में इमेजेस बनाएंगे तो हो सकता है कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिले। एक्चुअल में जरूरी नहीं कि आपने यहाँ पे जो फोकल लेंथ पे बनाई इमेज सेम उसी डिस्टेंस पे बन जाए, नहीं। हो सकता है +1 -1 हो सकता है, एरर आ सकते हैं। रीजन, क्योंकि हम यहाँ पे थ्योरी पढ़ रहे हैं, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हम क्या करते हैं, बड़े अपर्चर के लेंसेस लेते हैं, बड़े अपर्चर के मिरर लेते हैं, तो वहां पे आपको ये जो केसेस है वो इमेजेस बनेगी जरूर, लेकिन हो सकता है इस पर थोड़ा सा माइनर चेंज आ सकता है। लेकिन ये जितने भी आप पढ़ रहे हो ये सारे प्रूफ हैं, वैलिड प्रूफ है और वैलिड इमेजेस बनती। मैं आपको साथ साथ में बताते चलूंगा प्रैक्टिकल रियल लाइफ में कि आप कहां कहां पे इसे देख सकते हो। पहला है ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी। अब देखो, पढ़ तो मिरर रहे हैं, लेकिन याद करो बचपन में जब कागज जलाना होता था हमें, तो एक कंपास में पहले छोटा सा लेंस आता था जिससे आप किसी के हाथ को जलाते थे। याद करो, जलाते थे ना, कागज जलाते थे, हाथ को जलाते थे। एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता था, उसका नाम होता है कॉन्वेक्स लेंस, जो हम आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अब मैंने उसका एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि हम उसे जनरली रियल लाइफ में यूज कर चुके हैं। मिरर को जनरली हम में से किसी ने भी यूज नहीं किया होगा एज अ, जिस तरीके हमने उसे मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज किया। तो मैं उसी का एग्जांपल लूंगा। तो वहां पे क्या होता है बेटा, जब आप सन के सामने रखते हो तो उसका एक छोटा सा पॉइंट बनता है आपके हाथ पे या किसी कागज पे बनता है, और कागज जलने लगता है। हाथ पे रखो तो हाथ जलने लगता है। तो याद करो, अब वो छोटा सा लेंस और सन कितना दूर है? अब एक बात बताओ, सन जो आपके पास लेंस है उसका अपर्चर और डिस्टेंस ऑफ सन
उस पॉइंट से कितना होगा, इन्फिनिटी होगा ना। इन्फिनिटी मतलब बहुत ज्यादा दूर हो, बहुत ज्यादा दूर हो। आई बात समझ में, बहुत ज्यादा दूर हो, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। तो याद करो उसकी इमेज कैसे बनती थी, एक छोटी सी पॉइंट साइज इमेज बनती थी। अब सूर्य जी कितने बड़े हैं, हमारे पृथ्वी से कई 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 बिलियन टाइम बड़े, तो भाई उसकी इमेज फिर भी कितनी छोटी बन रही, इतनी सी। क्यों? क्योंकि वो इन्फिनिटी पे रखे हुए हैं। इन्फिनिटी मतलब एक्चुअल जो आपकी लेंथ थी, उसके फोकल लेंथ उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा दूर हो, बहुत ज्यादा दूर हो। तो इसी को हम कहते हैं इन्फिनिटी। तो आओ पहला केस बनाते हैं। ये रहा हमारा बेटा कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर। ये डायग्राम इसी तरीके का बहुत अच्छे से बनाइए ताकि आपको बाद में क्लियर समझ में आए सब कुछ। ये रहा हमारा पोल, ये रहा हमारा पोल, और ये रहा हमारा फोकस। अब पहले मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहूंगा कि जब भी आप बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हो और मान लो स्केल वगैरह नहीं है, तो पहले आप केवल पोल बना के सॉल्व कर, पहले केवल पोल बनाइए और रे ऑफ लाइट को लेके आइए। ये इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रही है, इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है। अब इन्फिनिटी से जब रे ऑफ लाइट आ रही है तो सर केवल दो ही हम पैरेलल ही क्यों लेते हैं? तो बेटा आने को तो मिलियंस ऑफ लाइट आ रही है, बहुत सारे रे ऑफ लाइट है मिलियंस नंबर में, लेकिन हम केवल एक या दो रे ऑफ लाइट ऐसी लेते हैं जिसके लिए हमने रूल में पढ़ा हुआ है आइडियल कंडीशंस को, जिसमें हम आसानी से इमेज को फॉर्म कर सके। क्या कर सके? आसानी से इमेज को फॉर्म कर सके। चलिए एक और रे ऑफ लाइट ले लेते हैं, एक ये आई और एक आपकी ये आई। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो अभी आपने कुछ देर पहले रूल पढ़ा है कि पैरेलल टू द, जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। वापस से याद दिला दूं मैं आपको, इसी को आप क्या कहते हो? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हो? प्रिंसिपल एक्सिस। वो कहां से पास होती है बेटा? एक किसी पॉइंट से, एक किसी पॉइंट से। छी 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 छी, इमेज बन गया गंदा, कोई दिक्कत नहीं, वापस से बना देंगे। ये आपकी ये रही लाइट, ये आपकी ये रही। सेम सिमिलरली इस तरीके बनाएंगे और इसे हम, ये नजर मत लगाओ देखते देखते, डायग्राम नहीं बन रहा है। चलिए ये आपका रे ऑफ लाइट, यहां से आपकी सारी रे ऑफ लाइट कहां मिली? ये किसी एक पॉइंट पे, जैसे किसी एक पॉइंट पे मिली तो ध्यान से देखो, एक पॉइंट पे मिली और जिस भी पॉइंट पे मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट। क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट। तो क्या हुआ? पैरेलल, जो भी रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी उन्हें हमने एक ही पॉइंट से पास करी, जिस भी पॉइंट से पास करेंगे उसे हम क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट। तो भाई अब यहाँ पे क्या हुआ? ये हमारी इमेज का फॉर्मेशन हुआ। कैसा इमेज? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो आपके पास रखा होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, इसे हम यहां शो कर लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, बहुत बड़ा, ठीक है, जिसे डॉटेड लाइन से मैंने शो किया, जो बहुत दूर है, एट इंफिनिटी पे है, बहुत ज्यादा दूर। तो यहां से रे ऑफ लाइट चल रही है, इसकी इमेज एक छोटी सी पॉइंट जैसी बनी है। तो अब बात आती है इसमें नेचर लिखने की। क्या लिखने की? नेचर। अब नेचर में क्या बताया जाता है? जो भी इमेजेस बनी है, जो भी आपके सामने इमेज बनी उसे लिख दो, कैसी बनी है। चलो नेचर पहला। अब नेचर में याद करो, जब अभी यहां पे ध्यान से देखो, ये हमारी रियल रेज है, इंटरसेक्ट कर रही, कोई डॉट लाइन वाली रेज तो है नहीं। डॉटेड लाइन वाली रेज जो होती है वो वर्चुअल रेज होती है, जो एक्चुअल में नहीं मिलती, लेकिन मिलती हुई हमें लगती है कि वो वहां पे मिल रही होगी। लेकिन ये क्या? एक्चुअल रेज है। जब एक्चुअल रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो क्या बनाती है? रियल इमेज।
और सेकंड चीज इस तरीके से याद कर सकते हो, जब जब तक आपका कॉन्केव मिरर के फ्रंट में, कॉन्केव मिरर के सामने जब तक इमेज बनेगी तब तक रियल बनेगी। तो कहां बनी है? फ्रंट पार्ट। इधर वाला पार्ट क्या है? ये फ्रंट पार्ट है। लिख देता हूं, ये जो पार्ट है ये क्या है? यहां लिख दूंगा तो तुम गलती कर दोगे। अभी देखो ध्यान से, ये क्या है? फ्रंट पार्ट। क्या है? फ्रंट पार्ट। मतलब जिधर ऑब्जेक्ट रखा गया है, जिधर ऑब्जेक्ट रखा जाता है उसे हम कहते हैं फ्रंट पार्ट। अब बहुतों के मन में आएगा सर ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट बेटा वो होता है जिसकी इमेज आपको देखनी है, जिसकी इमेज को एनालिसिस करना है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन वगैरह पे मत जाइए, जो बुक में लिखे रहते हैं इतने ज्यादा डेफिनेशन आपको रटने नहीं है, बस आपको समझना है चीजों को। और बोर्ड के लिए जो प्रिपेयर करना है वो इनको समझना है कि एक्चुअल में ये जो बन रही है इमेजेस वो कैसे बन रही है, नेचर क्या है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। अब पूरी पूरी आपकी लाइफ चैप्टर इसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, चलो नेचर। तो सामने बनी तो क्या लिखोगे? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसे बनी? रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड, कहां पे बनी? पहली की नेचर कैसे बनी। अब सेकेंड लिखोगे आप पोजीशन, कहां पे बनी है इमेज। नेचर ऑफ इमेज तो ये रहा। पोजीशन कहां पे बनी है बेटा बताओ? एट फोकस। कहां पे बनी है? फोकस। देखो ध्यान से, फोकस पे बनी है। अच्छा, साइज क्या थी इसकी? कैसी बनी इमेज की? साइज क्या थी? तो देखो ध्यान से, या पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, या इसी को एक और नाम दिया जाता है हाईली, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड क्या नाम दिया जाता है? हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा पार्ट, बहुत छोटा, बहुत ज्यादा छोटा, दैट इज कॉल्ड हाईली डिमिनिश्ड, या आप इसे पॉइंट साइज। अब बोर्ड जो होती है वो इस वाले टर्म को यूज कर लेती है, हाईली डिमिनिश्ड, और बच्चे पॉइंट साइज रट लेते हैं, तो उन्हें हाईली डिमिनिश्ड समझ में लेते हैं। ये क्या दे दिया? तो हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज क्या है? सेम है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल जब आएगा तो उस टर्म के लिए कि न्यूमेरिकल से हमें कैसे पहचान करें कि कौन से केस में, उसके लिए अभी केवल ये लिख लो। जब न्यूमेरिकल आएगा ना तो मैं वापस इसे री एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअल में याद करो हमने क्या क्या पढ़ा था। तो अभी केवल इस चीज को लिख लो। देखो पहली चीज फोकस पॉइंट, या अभी रहने दो, फिर एक काम करते हैं अभी इसे रहने देते हैं। अभी ये केवल इतना ही आप लोग लिख लो, क्योंकि बहुत सारे इसमें टर्म्स नए नए आएंगे जो अभी आपने देखे नहीं है, फिर बोलोगे सर क्या चल रहा है ये सब एक साथ मत करो, फिर आप कंफ्यूज हो। तो अभी केवल इतना ही। क्या हुआ? व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल, जब सॉरी ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे था तो इमेज कहां बनी? कहां बनी इमेज? फोकस पे। कैसी बनी? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा था? पॉइंट। ठीक है, क्लियर। चलिए सेकेंड केस, सेकेंड केस, सेकेंड केस पे आते हैं। सेकेंड केस क्या है? देखो सेकेंड केस है आपका केस सेकेंड। when an object placed beyond center of curvature, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहले हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, अब हम थोड़ा सा आगे लेके आ रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत हो रही हो ना? अभी केवल रे डायग्राम जो मैं बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। इसके जस्ट बाद में आपको 2 या 4 मिनट का एक सिमुलेशन वीडियो भी डाल दूंगा पूरे 6 केसेस के एक्सप्लेन करके। आई बात समझ में? तो इस वीडियो को पेशेंस से देखिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहेगा तो मैं एक सिमुलेशन वीडियो आपके लिए डाल दूंगा। ठीक है, चलिए आ जाइए भाई। पहला काम बना दो, हमारे पास क्या है? कॉनकेव। कॉनकेव में ही पढ़ रहे हैं। कॉनकेव में कितने केस होते हैं? 6। इन्हीं 6 केसेस को हमें पढ़ना है। और यहां पे अगर आपने केसेस समझ लिया तो समझ लो लेंस में ये चुटकियों में काम हो जाएगा आपका। पोल
ऑब्जेक्ट को रखना है, अभी कोई टर्म्स आपको दिखाना नहीं है, कहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कहाँ पे पोल है, कुछ नहीं। पहले आपको इमेज बनानी है। क्या बनानी है? इमेज। मुझे तो पता है इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी। आपको भी पता चल जाएगा जब आप 6 केसेस पढ़ लोगे, उसके बाद आपको इमेजेस पता चल जाएंगे, सारे रिजल्ट पता चल जाएंगे, तब आपको इसी तरीके बनाना है। पहली रेस ऑल टाइम हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेनी है। पहली रेस को हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेनी है। कैसे लेनी है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रहा ए बी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रखा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाए, अगर कोई रेस जा रही है तो आफ्टर स्ट्राइक कहां से पास होगी? फोकस। कहां से पास होगी? फोकस से। कहां से पास होगी? फोकस। सेकेंड रेस को ले लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी कोई रेस आपकी जाएगी तो आफ्टर स्ट्राइक क्या करेगी? बाउंस बैक कहां कर जाएगी? वापस उसी पाथ पे कर जाएगी। यही तो रूल था, यही तो अपना रूल था कि जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो फोकस से पास होगी, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो बाउंस बैक करेगी। इसीलिए मैंने बोला था रूल अगर आपको आते हैं तो ये केसेस समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए भाई, यहां पे रेज इंटरसेक्ट कर रहे हो, जहां पे रेज इंटरसेक्ट करती, याद करो इमेजेस के डेफिनेशन मैंने क्या लिखाया था, जब रियल रेज इंटरसेक्ट करती तो रियल इमेज बनाती है, जब वर्चुअल रेज इंटरसेक्ट करती तो वर्चुअल इमेज बनाती है। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करी तो यहाँ पे एक इमेज आपको बनती हुई दिख रही है, ये इस तरीके। अब देखो यहाँ पे आ गया बी डैश, यहाँ पे आ गया ए डैश। तो जो रेस, ये ऑब्जेक्ट था पहले इस तरीके, यहां से रेस गई तो इसकी इमेज कुछ ऐसे उल्टी बनी है, हालांकि ये छोटी बनी है, पहले ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था यहाँ पे, अब ये क्या बन गए? एक छोटी इमेज, ऐसे छोटी इमेज बन गई। कैसी बन गई? छोटी। मतलब समझो ये रहा ऑब्जेक्ट ऐसे, अब यहां से ये रेस गई तो इमेज कुछ ऐसी उल्टी बन गई। कैसे बन गई? ये उल्टी इमेज बन गई। तो सामने बनी है, जब तक इमेजेस सामने बनेंगी तब तक क्या बोलोगे? रियल एंड इन्वर्टेड। तो चलो भाई नेचर ऑफ इमेज लिखते हैं हम। नेचर ऑफ इमेज क्या है? नेचर ऑफ इमेज सर, नेचर ऑफ इमेज है, अभी तो आपने बताया था जब तक फ्रंट में बनेगी तब तक क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। और सेकेंड 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 क्या बतानी है आपको? पोजीशन बेटा। क्या बतानी है? पोजीशन। अब पोजीशन में ध्यान से देखो कहां पे बनी है, ध्यान से देखो, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा फोकस इसके बीच में, तो बिटवीन सी एंड एफ, शॉर्टकट में बिटवीन सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ मतलब फोकल लेंथ या फोकस पॉइंट। ठीक है। थर्ड, अब क्या हमने इमेज का नेचर बता दिया, पोजीशन बता दी, साइज। साइज ध्यान से देखो, अभी भी क्या बन रही है? ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है, छोटी? छोटी, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी। ये था आपका 2 केस। ठीक है, ये था आपका सेकेंड केस, ये रहा आपका डायग्राम, और ये रहा इसका नेचर। क्लियर हुई बात? चले आगे। क्लियर? आपको माइंड में क्या रखना है? ऑलवेज पहली रेस हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रखनी है। पहली रेस क्या रखनी है? ऑलवेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और जो भी रूल आपने पढ़ा है उसी रूल के अकॉर्डिंग इसे आप बनाते हुए चले जाइए। आपको एक भी सिंगल केसेस में दिक्कत नहीं आएगी। अब बहुतों के मन में आया रहा होगा सर 2 ही रेस क्यों लेते हैं, हम यहीं पे क्यों बनाते हैं? तो इसको मैं सिमुलेशन में भी आपको अच्छे से समझा दूंगा। और दूसरी बात, मैं एक आपको यहाँ पे आंसर दे भी देता हूँ। ये एक्चुअल में हमारे पास क्या है, बहुत छोटे अपर्चर पे बेटा ये सारे प्रैक्टिकल लिए गए हैं। जब भी ये एक्सपेरिमेंट हुए थे तो वहां पे क्या हुआ, बहुत सारी रेस, अब हर रेस के बीच में क्या हुआ, इतना छोटा गैप है ना, इतना छोटे छोटे एंगल्स बने, उन एंगल्स को हम इग्नोर कर देते हैं। उन रेस को इग्नोर करके हम केवल वही 2 रेस लेते हैं जिससे हमें परफेक्ट इमेजेस हमें बन जाए, जिससे हमारी जो इमेज है ना वो परफेक्ट बन जाए। इसलिए हम केवल 2 या 3 रेस को लेते हैं। आई बात समझ में?
और ये रेज आप जो देख रहे हो इतनी दूर दूर, ये इतने दूर नहीं होते, बहुत क्लोज होते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज। क्लियर हुई बात। और फिर भी अगर आपको लग रहा हो कि नहीं इमेजेस, तो आप अपने स्कूल में जाइए, स्कूल में कॉन्केव मिरर पड़ा होगा, कॉन्केव मिरर पे को स्टैंड पे लगाइए, ऑप्टिक्स स्टैंड पे, और उसके सामने जो निडल है उसको थोड़ा सा पीछे कीजिएगा, तुरंत वो उल्टा हो जाएगा, तुरंत उल्टी बन जाएगी इमेज। और इमेज जैसे उल्टी बनी मतलब वो रियल इमेज बनाता। लेकिन वही आप कॉन्वेक्स मिरर में कितनी भी दूर रखते चले जाइए, इमेज कभी उल्टी नहीं बनेगी। ये जब चाहे तो अपने स्कूल में बोल सकते हैं, करवा सकते हैं प्रैक्टिकल। चलिए आगे, मैं उसे आपको प्रैक्टिकल तो यहाँ पे सेटअप पूरा करना पॉसिबल अभी नहीं है, तो मैं इसे आपको सिमुलेशन से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए अब आते हैं थर्ड पे। किस पे आते हैं? थर्ड केस पे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, कहां पे प्लेस्ड हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो धीरे धीरे ध्यान दो, तुम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को आगे लेके आ रहे हैं, धीरे 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 आगे लेके आ रहे हैं, धीरे धीरे किधर लेके आ रहे हैं? आगे। तो क्या हम रखा, कहां पे रखा बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये वाली जो इमेज मैं बनाऊंगा और इसका जो मैं आपको तरीका बताऊंगा वो ध्यान से देखना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गड़बड़ होती है ना वो इसी इमेज में होती है बनाने में। अब पहले से सारे टर्म, मैं क्यों आपको मना कर रहा था कि पहले से कोई भी टर्म आपको नहीं लेना है, कहां पे पी है कहां पे एफ है, ये आपको इस वाले इमेजेस में समझ में आ जाएगी। देखो ये रहा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहां मैंने रखा ऑब्जेक्ट। अब देखो मुझे तो पता है कि इमेज क्या बनने वाली है, और थोड़ी देर बाद आपको भी पता चल जाएगी, ठीक है। ये रही ऑब्जेक्ट। याद रखना जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे इमेज, तो ऑब्जेक्ट भी, सॉरी इमेज, अरे ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी और दोनों सेम साइज की बनेगी। पहले इन दोनों को बना लो, ठीक है। ये बनाने का तरीका बता रहा हूं, पहले इन दोनों को इस तरीके बना लो, ठीक है। सर अभी ये तो हमें पता नहीं, बेटा बाद में तो पता चल जाएगा, बोर्ड में जब क्वेश्चन बनाएगा तो पता चल जाएगा ना। तो जब बोर्ड में क्वेश्चन बनाएंगे तब हमें ये तरीका पता होना चाहिए, जिससे हमें नीट एंड क्लीन डायग्राम मिले। सर हमारे पास तो स्केल रहेगा, बेटा कभी नहीं रहा तो, और इतनी प्रैक्टिस कर लो ना, आपको स्केल की जरूरत क्या है? नीट एंड क्लीन डायग्राम आपको हैंड फ्री बना सको। क्लियर? तो ये तरीका आपके लिए सबसे सही रहेगा। ये पहली रेज ली आपने, फर्स्ट रेज ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में लेना है। जैसे ही आपने प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल में ली, ये रेज जैसे ही आपने प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल में ली, अच्छा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? कहां से पास होती है? फोकस से। कहां से पास होती है? फोकस से। ऐसे मिला लो। दूसरी रेज लो कुछ इस तरीके, इसे यहां पे मिलाओ, कुछ यहां से जाने दो, ठीक है। आप स्केल से बनाओगे ज्यादा बेटर बनेगा, ठीक है। आप स्केल से बनाओगे कुछ बहुत ज्यादा बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। चलो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, 1 मिनट। थोड़ा सा ये डिफेक्ट हुआ है यहाँ पे आपका फोकस से। देखो पहली रेस प्रिंसिपल एक्सिस से गई, कहां से पास हुई? फोकस से। दूसरी रेस फोकस से गई, कहां से पास, जैसे फोकस से जाएगी आफ्टर स्ट्राइक क्या हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पहले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर स्ट्राइक पासिंग फ्रॉम फोकस। सेकेंड फोकस से जो पॉइंट, जो फोकस से गई है वो आफ्टर स्ट्राइक कहां से कैसी हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और ये दोनों जहां पे कट करेंगे, ये दोनों जहां पे कट करेंगे वहां पे क्या बन गई? इमेज। मीन्स ये रहा ए बी, ये रहा ए डैश बी डैश, ये रहा ए बी और ये रहा ए डैश बी डैश। क्लियर? तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आप थोड़ा सा स्केल यूज करोगे तो आपका डायग्राम और बेटर बनेगा। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से अभी प्रिंसिपल एक्सिस में हटा के मैं थोड़ा सा प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर कर दूं तो ये डायग्राम परफेक्ट बन जाएगा। लेकिन जो ये मैं इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया ताकि आपको ये पता चले कि एक्चुअल में क्या मिस्टेक हमसे हो सकते हैं। अगर पहले से नेमकरण हम कर देंगे, पहले से नेमिंग कर देंगे तो आई बात समझ में। चलिए
अब ये हमारे पास इमेजेस कैसी बनी बेटा, ध्यान से देखो, दोनों सेम साइज की बनी है, सामने ही बनी है, तो फिर वही चीज रिपीट करनी है सर। लो फिर से रिपीट कर दिया हमने। नेचर सर सामने ही तो बनी है, तो बना दो रियल एंड इन्वर्टेड, क्या हो जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, पोजीशन बात करो, पोजीशन कहाँ बनी इमेज की बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी सी पे रखा हुआ था, इमेज भी कहाँ मिली, सी पे, तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड, कैसी बनी है साइज में, तो साइज है आपकी सेम साइज, कैसी बनी है, सेम साइज, कैसी बनी है, सेम साइज। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, ये तीन है, मतलब जिस टाइम आपकी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इक्वल हो जाए साइज में, वो आपका थर्ड केस होगा। और जब तक ऑब्जेक्ट छोटा बन रहा है, सॉरी, जब तक इमेज आपकी छोटी बन रही है, तब तक वो फर्स्ट और सेकंड केस में ही रहेगा। थर्ड केस में इसके बराबर हो गया, मतलब अब इमेज जैसी बराबर हुई, मतलब वो थर्ड केस। ये तो याद ही रखना, इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज अगर सेम मिल जाए मतलब थर्ड केस, क्या जैसे ही इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम मिल जाए थर्ड केस। और इमेज जब तक छोटी मिलेगी, या तो वो फर्स्ट में होगा या तो सेकंड में होगा। ठीक है, चलो आगे। अब ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं, फोर्थ केस लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट और क्लोज होगा, पहले था इंफिनिटी पे, फिर आया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब बिटवीन, अब बिटवीन सी एंड एफ, कहां पे रखेंगे, सी एंड एफ पे, कहां पे, सी एंड एफ पे, मतलब सी एंड एफ मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। चलो भाई रख दो फटाफट, डायग्राम बनाते हैं जल्दी जल्दी। बच्चे भी सीख गए होंगे, इतने डायग्राम बनाते बनाते तो आप सीख ही गए होंगे डायग्राम बनाना। ठीक है, नहीं अगर आया बार बार ट्राई करिए, नहीं गलत बन रहा डायग्राम, फिर ट्राई करिए। एक बार तो सही बनेगा, एक बार नहीं बनेगा, 100 बार सही बनेगा, लेकिन बन गया। जिस दिन आपसे डायग्राम सही बनना स्टार्ट हो गया, आपको कैसे याद हो गए। और दूसरा, एक जो चीजें याद रखनी है कि हमेशा पहली रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही लेनी है। ये रहा ऑब्जेक्ट मैंने रखा, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, पहली रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लिया मैंने, पहली रेस को क्या लिया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे ही मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रखा, ये आपका रेस हमारी पास हो गई, ये हमारी रेस क्या हो गई, पास हो गई। कहां से, फोकस से, कहां से, फोकस से। ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी और एफ के बीच में। सेकेंड रेज लेनी है मुझे, कहां से, फोकस से। जो ऐसी रेज जो फोकस से पास होते हुए जाए, वो आफ्टर स्ट्राइक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। और प्रिंसिपल एक्सिस होने के बाद देखो, इसीलिए मैं बोलता हूं पहले आपको टर्मिनोलॉजी नहीं लिखनी। जैसी आपने यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, वहां पे क्या बनी, इमेज, क्या बनी, इमेज। तो ध्यान से देखो, ये इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड सी एंड एफ, कहां बनी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सॉरी बियॉन्ड सी। अब इमेज देखो ध्यान से, अब कैसी इमेज बन गई, इमेज कैसी हो गई, बड़ी। कैसी इमेज बन गई, बड़ी। मतलब जैसे जैसे आप क्लोज जाते जाओगे किसी भी मिरर के, कॉन्केव मिरर के, जैसे जैसे क्लोज जाओगे, इमेज आपकी कैसी होती जाती, बड़ी। देखो ध्यान से, स्पून, स्पून को उठा के जब देखोगे, स्पून का ये वाला हिस्सा जिधर से आप उठाते हो, जब इस वाले हिस्से में ध्यान से अपनी नाक को देखोगे, नाक कैसी दिखती है, बड़ी। नाक कैसी दिखती है, बड़ी। वही स्पून दूर ले जाओ तो नाक छोटी हो जाती है। ये रियल में आपको रूम घर पे देख सकते हैं करके। तो यहाँ पे जैसे ही आप जैसे जैसे पास जाओगे, इमेज कैसी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। कैसी होती जा रही है, बड़ी। तो भाई चलो फटाफट नेचर लिख देते हैं सर। नेचर, नेचर क्या हो जाएगा सर, अभी भी सामने बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड, पोजीशन, पोजीशन कहां है बेटा, पोजीशन देखो ध्यान से,
कहाँ है? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। अच्छा, कैसी बनी है साइज में? साइज में बात करें तो आप ऑब्जेक्ट से बड़ी है तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। चलिए, तो ये हो गया फोर्थ केस, फटाफट ये आपने लिख लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिफ्थ केस। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, सर कितने चालू हैं, हमारे लिए तो मिटा दे रहे हैं, अपने लिए खुद एक बार में ही लिख रहे हैं और वही उसी को बार बार मिटा के लिख दे रहे हैं। प्लेस एट एफ, अब फोकस पे रख दिया मैंने, कहाँ रख दिया? फोकस पे। कहाँ रख दिया? फोकस पे। तो जैसे मैंने फोकस पे रखा, लो भाई फिर से बन गई हमारी कॉनकेव मिरर। देखो इतनी बार बनाओगे तो इमेज तो परफेक्ट बनेगी ना धीरे धीरे। ये फोकस है, क्या कर रहा हूं मैं? ये रहा पोल, क्या है? पोल। हम तो सोच रहे होगा भूल गए सर, मजे लेंगे अब हम। ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा ऑब्जेक्ट। जैसे फोकस पे रखा, पहली रेज आंख बंद करके क्या लेनी है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लोगे, आफ्टर स्ट्राइक कहां से गई? फोकस से। कितना गंदा है सर। अरे सर आप तो बनाते रहो, हम तो स्केल से बना लेंगे। बना लेना बेटा। देखो यहां पे कहां से गई? पहली रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, आफ्टर स्ट्राइक कहां से गई? फोकस से। सेकेंड रेज ले लो पोल से। सेकेंड रेज कहां से ले लिया? पोल से। तो पोल से जब भी याद करो, पोल से कोई भी रेज इंसिडेंट होती है पोल पे, जब भी कोई रेज इंसिडेंट होती है पोल पे, तो वो आफ्टर स्ट्राइक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए सीधे निकल जाती है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए सीधे निकल जाती है और कहीं पे जाके ये इंफिनिटी पे जाके कहीं बहुत दूर जाके मिलेंगे और बहुत बड़ी इमेज बनाएंगे। कैसी इमेज बनाएंगे? बहुत बड़ी और बहुत दूर जाके बनेगी, ये हमें ऐसा लगता है। ठीक है, तो नेचर, नेचर भाई, हालांकि सीबीएसई ने शायद एनसीईआरटी ने इस वाला केस को रिमूव कर दिया, लेकिन फिर भी अभी भी एनसीईआरटी में चल रहा है, तो इससे आपको पढ़ना है कि भाई फिफ्थ केस में क्या है, फोकस पे रखा गया है, तो इमेज क्या हो जाएगी? इंफिनिटी में बनेगी, बहुत दूर और बहुत बड़ी इमेज बनेगी। ये वाला केसेस भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे। ठीक है, ये सिमुलेशन में हम समझेंगे अच्छे से इंफिनिटी में क्या। अब देखो इंफिनिटी, जैसे लैब में गए, आपने बोला सर हमारे सर ले गए लैब में, हमें कैसे पता चला कि वो इंफिनिटी में बना है, कहाँ पे बना है? तो याद करना, जब आप पास लेके जाओगे ना निडल को ऑप्टिकल बेंच पे, तो एक टाइम बाद क्या होगा, इतनी बड़ी इमेज बनेगी कि पूरे निडल, जो निडल की इमेज है वो सीधे पूरे पूरे मिरर में दिखेगी, लेकिन कहीं पे शेप आपको नहीं दिखेगा। पूरी मिरर आपकी भर जाएगी इससे, निडल की इमेज से, लेकिन शेप नहीं दिखेगा पूरा, बस एक ऐसा लगेगा पूरा निडल का एक मतलब सरफेस होता है ना, वही दिख रहा है। मतलब इतनी बड़ी इमेज बनती है कि वो आपके मिरर के अपर्चर में भी नहीं आ पाती। तो यहाँ पे लेकिन बनी किधर है? सामने ही है अभी भी, क्योंकि उल्टी ही दिख रही है। नेचर अभी भी उल्टा ही रहता है, तो उल्टी इमेज जब तक बनी मतलब सामने बनी, इन्वर्टेड बनी मतलब सामने। तो क्या लिखते हैं हम? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, पोजीशन कहां पे बनी है बेटा? एट इंफिनिटी। कहां पे बनी है? इंफिनिटी। ठीक है, अच्छा साइज क्या है? इसके लिए यूज करता है आपका सीबीएसई मैग्नीफाइड। क्या यूज करता है? मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड इमेज बन रही हो, जब भी आपको बोले मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है, मैग्नीफाइड इमेज बनी है, या ये ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज है, तो मतलब फिफ्थ केस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फिफ्थ केस की। जब भी मैग्नीफाइड इमेज की बात करेगा, वो आपसे कौन से केस की बात करेगा? फिफ्थ की। किसकी? फिफ्थ की। क्लियर? तो मैग्नीफाइड इमेज बनी कहां पे? इंफिनिटी पे, और रियल एंड इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, चलो ये हो गया फिफ्थ केस। अब लास्ट केस, यहां पे हमारा सिक्स्थ केस आएगा, आपका लास्ट सिक्स्थ केस। देखो ध्यान से,
when an object placed when an object placed between C and F, when an object placed between C and F, हटा दो इसे, बस छोटा सा चेंज करना है, डायग्राम हमारा वापस बन जाएगा। सर मेहनत से बच रहे हो। अरे आप बनाओ, लिखना किसको है? आपको। एक्सप्लेन किसे करना है? मुझे। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन आपको बनाना है इसे एग्जाम में, तो आप बार बार बनाने की प्रैक्टिस करिए। चलिए, ये क्या हो गया? एफ। यहां क्या हो गया? एफ। ठीक है, चल पूरा वापस से बना देता हूं, मैं भी वापस से बना देता हूं। देखो ये रहा, ये रहा आपका मिरर, कॉन्केव मिरर। ठीक है, ये रहा हमारा पोल, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट छोटा यहां पर रख देते हैं, और ये रहा हमारा फोकल लेंथ। पहली रेज ली मैंने, पहली रेज इन्फिनिटी से ही मानते तो वो ऑलवेज कहां से जाएगी बेटा? फोकस से। वो ऑलवेज कहां से जाएगी? फोकस से। सेकेंड रेज लो, सेकेंड रेज देखो, पहली रेज आप लोगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहां से जाएगी? फोकस। सेकेंड रेज पोल से लिया, तो पोल पे जैसे ही टकराएगी कहां भागेगी? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए क्या हो जाएगी? बाउंस बैक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बाउंस बैक हो जाएगी। लेकिन इन दोनों रेस को कहीं पीछे की तरफ हमने मिलाया, कहीं भी, अब मैं इसे मिटा रहा हूं, ये लिख चुके होंगे आप, कहीं हमने पीछे की तरफ इसे मैच किया, तो मुझे एक इमेज मिलती हुई दिखी जो बहुत बड़ी थी। लेकिन कैसी इमेज थी वो? ध्यान से देखो, लेकिन ये इमेज कैसी बनी? सीधी। कैसी इमेज बनी? सीधी, मतलब इरेक्ट इमेज बनी। कैसी इमेज बनी? इरेक्ट इमेज। कैसी इमेज बनी आपकी? इरेक्ट इमेज। तो इरेक्ट इमेज यहां पे बन गई, तो जस्ट आप नेचर लिख दोगे, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, पोजीशन कहां बनी है? पोजीशन है इसकी बिहाइंड द मिरर। पोजीशन कहां है? बिहाइंड द मिरर। और कहां पे बन पोजीशन कहां? बिहाइंड द मिरर। साइज की बात करें तो साइज अभी भी क्या है? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। कैसी? ऑब्जेक्ट से बड़ी है, मैग्नीफाइड है। लेकिन मैग्नीफाइड होने के साथ साथ लेकिन ये क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये रहे आपके 6 केसेस ऑफ कॉन्केव मिरर। इन 6 केसेस को आपको बार बार रिपीट करके, एक बार इस वीडियो को बाद जहां पे आपको नहीं समझ में आए वापस से देखिए, रूल देखिए, वापस से रूल को पढ़िए, फिर से इस इमेज को बनाइए, इमेज बनाने की प्रैक्टिस करिए, और इन 6 केसेस को इस तरीके से आप बनाइए कि आपको ये फिंगर टिप पे याद होगी। फर्स्ट केस कहां पे, सेकेंड केस कहां पे, थर्ड केस कहां पे, या ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो तो इमेज कहां पे बनेगी। अगर इमेज यहां बन रही तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ होगा। ये सारी चीजें आपके माइंड में क्या होनी चाहिए? एकदम क्रिस्टल क्लियर। लेकिन फिर भी इसका शॉर्टकट जब हम ये थ्योरी पार्ट खत्म होगा, जब न्यूमेरिकल के लिए आएंगे, तो इसका मैं एक शॉर्टकट भी दूंगा आपको, जिससे आपको ये याद रखने में इजी होगा। लेकिन शॉर्टकट तभी यूज करते हैं जब हमें जो हमारा जनरल पार्ट है वो हमें समझ में आना चाहिए। जो प्रोसेस है वो जब समझ में आता है तभी शॉर्टकट काम करता है, वरना शॉर्टकट नहीं होता। किसी भी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है। क्लियर? चलिए, जब तक आपको डिटेल नहीं समझ में आएगा तब तक आपको शॉर्टकट का कोई मतलब नहीं होगा, और शॉर्टकट आपके किसी काम का नहीं होता है। तो पहले डिटेल की प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे से, जितना हो सके उतनी बार बनाइए इसे। और एकदम जैसे कोई बोल दे आपसे कि बेटा इमेज जो है ना वो मैग्नीफाइड बन रही है, तो बताओ ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा? फोर्थ केस या फिफ्थ केस? क्यों? क्योंकि मैग्नीफाइड इमेज बोला है। क्या बोला है? मैग्नीफाइड। चलिए, इमेज फॉर्मेशन अभी हमने कॉन्केव में देखा, अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स में। अब इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा क्या है, थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा कॉन्केव के कंपैरिजन बहुत ज्यादा रिलीफ है। इसमें 2 ही केस होते हैं, इसमें केवल 2 ही केस होते हैं। पहला वही वाला, व्हेन
ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, इंफिनिटी पे। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, रख दो इंफिनिटी पे, ये यहां से ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे आपने रख दिया, ठीक है, ये रहा पोल, ठीक है। अब यहाँ पे इंफिनिटी पे मतलब पहली रेज आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी रेज आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो क्या होती है, बाउंस बैक होती है, यहां पे बाउंस बैक होगी, बाउंस बैक होती है, बाउंस बैक हो गई। अब ये जहां से बाउंस बैक हो रही है, इन रेस को हमने जब पीछे की तरफ मैच किया, जब हमने इन रेस को पीछे की तरफ मैच करवाया, तो मुझे ये किसी पॉइंट पे मिलते हुए दिखे, यही हमने बोला फोकस। अब ध्यान से देखो, ये डॉटेड लाइन से मिलाया गया, और डॉटेड, जब डॉटेड रे मतलब या आपको जो आपकी वर्चुअल रेज, ये क्या है, डॉटेड मतलब वर्चुअल रेज जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो कैसा बनाती है, वर्चुअल इमेज। क्या बनाती है, वर्चुअल इमेज। तो नेचर क्या हो जाएगा, नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट यूज करना है। नेचर ये हो गया। पोजीशन, पोजीशन आपकी हो जाएगी एट फोकस। कैसी, साइज, साइज बनेगा हाईली, हाईली डिमिनिश्ड। साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर, हाईली डिमिनिश्ड। चलो, ये आपका फर्स्ट केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर था। सेकेंड केस देखते हैं इसका। सेकेंड केस क्या है बेटा, ये फर्स्ट केस था, सेकेंड केस आपका देखो। सेकेंड केस, when an object placed when an object placed between when an object placed between when an object placed between infinity placed between infinity and pole। मतलब अब सुनो, पोल ये रहा, इधर सारी इधर तक मतलब ये रहा पोल, यहां से यहां तक की जितने भी डिस्टेंसेस है, यहां से यहां तक की जितने भी डिस्टेंसेस है वो क्या है, इंफिनिटी की तरफ चले जाओ। मतलब इनके बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हो। तो इनके बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, यहां पे ये ऑब्जेक्ट को मैंने प्लेस कर दिया, ए बी, ये ऑब्जेक्ट को मैंने प्लेस कर दिया। तो पहली रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो आफ्टर स्ट्राइक क्या हो गई, बाउंस बैक हो गई। जिसको हम पीछे की तरफ ड्रॉ करें तो कहां पे मिलती हुई दिखती है बेटा, फोकस पे। कहां पे मिलती हुई दिखती है, फोकस। या कहां से पास होते हुए दिखती है आपको, फोकस। कहां से पास होते हुए दिखती है, फोकस। तो ये रहा हमारा फोकस पॉइंट। अच्छा, सेकेंड रेज जब हमने ली, जैसे हमने सेकेंड रेज ली, तो हमने सेकेंड रेज जैसे ली तो यहां पे क्या हुआ, गई और वापस है, गई और वापस। अब जैसे ही आपकी सेकेंड रेज हमारी जैसे इंसिडेंट हुई फिर वापस से रिफ्लेक्ट हुई, मतलब ये कहां से पास हुई होगी, रूल में हमने ने क्या पढ़ा था, जब ऐसा कुछ दिखे आपको कि रेज वापस से बाउंस बैक हो गई सेम पाथ पे, तो कहां से आई होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई होगी। कहां से पास हुई होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां जहां पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे क्या बन जाएगा, ये इमेज। क्या बन जाएगा, इमेज। क्या बन गया, इमेज। ये ए बी है तो ये क्या बन जाएगा, ए डैश बी डैश। अब ध्यान से देखो, इमेज ये रही, छोटी इमेज बनी है। क्या बनी है, छोटी, लेकिन अभी भी क्या बना है आपका, डॉटेड ना, मतलब वर्चुअल रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही, तो अभी भी क्या बनेगा, नेचर। नेचर क्या बनेगा, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड पोजीशन बेटा बताओ, पोजीशन देख के बताओ फटाफट। पोजीशन क्या बनेगा सर, पी एंड एफ, पोल एंड फोकस के बीच में। ये रहा फोकस, ये रहा पोल, ये रहा हमारा पोल, पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, कैसा बनेगा, साइज, साइज याद रखना स्मॉलर देन या डिमिनिश्ड,
डिमिनिश्ड, कैसा बनेगा? डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड। और याद रखना एक पॉइंट हमेशा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म virtual erect एंड diminished इमेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख लेना कहीं भी, diminished इमेज, ये कई बार बोर्ड में आया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड नो मैटर what is the position of object, what is the position of object, no matter what is the position of object। मतलब कॉन्वेक्स मिरर आपका हमेशा क्या करेगा? वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। ये कोई मैटर नहीं करता कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, लेकिन कॉन्केव मिरर आपका वर्चुअल भी बनाएगा और रियल भी बनाएगा, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है। तो ये रहे हमारे 6 केसेस ऑफ कॉन्केव मिरर, 6 केसेस ऑफ कॉन्केव मिरर और 2 केसेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इसे आप बहुत अच्छे से जितना हो सके उतने अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मिरर फॉर्मूला, शॉर्टकट, और ये जितनी भी चीजें आपने पढ़ी उन्हें हम एक जगह कंसाइज करके मैं आपको बताऊंगा कि इसे किस तरीके आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल में इसका अप्रोच कैसे लगाना है। लेकिन उससे पहले जब तक आपको ये बनाते हुए नहीं आएंगे, ये 6 केसेस और 8 केसेस, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिला के 8 डायग्राम जो बने 8 केसेस के, ये आपको अच्छे से जब तक नहीं आएंगे बनाना, तब तक आपको शॉर्टकट भी आपके लिए वेस्ट है। मिरर जो फॉर्मूले में मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मूले से आप कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट पोजीशन से कैसे पहचानेंगे कि किस तरह कहां पे आपकी इमेज बन रही है, कौन से केस में बन रही है, ये सब नॉलेज बेकार है जब तक आपको ये नहीं आएंगे। क्लियर हुई बात? तो शॉर्टकट के पीछे मत भागो, पूरी डिटेल में जनरल पहले जो आपके पास नॉलेज है उसे पहले फुलफिल करो, उसके बाद शॉर्टकट, क्योंकि जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं आएगी तब तक शॉर्टकट का कोई मतलब नहीं रहता। तो पहले से डिटेल में आप देखिए, आराम से डायग्राम बनाइए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। फिर मैं इसको आप जैसे ही आप सीख लेंगे इसे बनाना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको और इजी तरीके से बताऊंगा कि हम इसे हमें याद कैसे रखना है और न्यूमेरिकल में हमें कैसे पकड़ना है कि कौन सा न्यूमेरिकल किस केस में जाता है, क्योंकि बोर्ड आपको न्यूमेरिकल के साथ साथ डायग्राम भी बनवाता है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।